नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चल रहे विवाद और राजनीतिक संकट के बीच चुनाव का ऐलान हो चुका है। दरअसल देश के कई अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक संकट मंडरा रहा है। कई राज्यों में इस तरह की बातें सामने आ रही है और ऐसे में प्रस्तावित तिथि के अनुसार जल्द ही चुनाव होने वाले थे। फरवरी में 3 राज्यों में जो सरकार के 5 सालों का कार्यकाल होता है वो पूरा होने वाला था और ऐसे में अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 मार्च को नतीजा निकाला जाएगा, यानी चुनाव के परिणाम जो होंगे वो 2 मार्च को होंगे। आपको बता दें कि 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च को सरकार की जो मियाद है वो पूरी हो रही थी और 180 सीट पर चुनाव होने हैं। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर लगातार चर्चा है, जिसमें मेघालय और त्रिपुरा नागालैंड का वो क्षेत्र है जहां पे चुनाव होगा। असम मेघालय सीमा विवाद काफी चर्चा में रहेगा। बीजेपी और ममता बनर्जी खास तौर पे इस चुनाव के केंद्र बिंदु में रहेंगी। वही अगर बात करें तो त्रिपुरा में 16 तारीख को और मेघालय और नागालैंड में 27 तारीख को वोटिंग होगी। 2 तारीख को चुनावी परिणाम आ जाएंगे। 180 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इसमें क्या है और तेजस्वी के लिए क्या है? दरअसल सीएम नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है, तो ऐसे में इन राज्यों में नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। अरुणाचल की बात कर ले या असम की बात कर ले, नीतीश कुमार चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके विधायक भी जीत कर आते रहे हैं। भाजपा उनके विधायकों को अपने में शामिल कराती रही है। ऐसे में 63 लाख मतदाता हैं और 21 तारीख से 30 तारीख तक जो है नामांकन की वो तिथि है जनवरी में, और फरवरी में वहां पे वोटिंग हो जाएगा 16 और 27 तारीख को। 2 मार्च को परिणाम निकलकर सामने आएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ये चुनाव और इस चुनाव के जरिए नीतीश आने वाले दिनों की रणनीति और प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा में रहेंगे। अगर नीतीश कुमार की पार्टी वहां प्रदर्शन अच्छा करती है तो संभवतः मुख्यमंत्री का हौसला बुलंद होगा और बिहार में जो तमाम विवाद चल रहे हैं उस विवाद पर अब लगाम लगना तय माना जा रहा है। इसलिए कि अगर तेजस्वी यादव भी वहां चुनाव लड़ेंगे तो जदयू और राजद गठबंधन के तहत वहां चुनाव लड़ सकती है और ऐसे में अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ ममता बनर्जी और भी जो दल हैं, जो विपक्षी खेमा का दल है, वो इस चुनावी समर में कूद पड़ता है और देखने वाली बात यह हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनावी समर में क्या कुछ फैसला लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।